दर्शकों, आज हम फिर से पहुंचे हैं तूता में। सामने देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ संजीवनी 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ का यह विशाल धरना प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पे इन लोगों का सरकार तक बात पहुंचाने के एक अनोखा अंदाज प्रदर्शन है। मुंडन संस्कार कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भाई साहब बुलाया गया है नाई जी को और इनका मुंडन संस्कार करके सरकार को संदेश देने की कोशिश है। क्या कुछ बातें हैं प्रमुख है। अच्छा, आपका भी मुंडन संस्कार हो रहा है क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार आचार्य है। क्यों मुंडन संस्कार कराओगे आप? सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनसे हम उदासीन हो चुके हैं। वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सरकार को दिखाने के मुख्य इसीलिए हम मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। सरकार कक्का है तो भरोसा है, सब जगह मानते हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री भाई साहब, आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं, हम जानते हैं कि हम सभी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कक्का बोल के बुलाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की बात, अपने भतीजों की बात को नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। परिचय है धर्मेंद्र कुमार आचार्य, जिला। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो रहा है, ये अभी शुरू किया जा रहा है, एक मुंडन है। ये सारे बैठे हैं, सबका मुंडन संस्कार है। बात करते हैं। मुंडन हमारा हिंदू धर्म में एक संस्कार रहता है, जिसके माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस स्थिति में होता है, या तो बच्चे के जन्म होने के बाद पहली बार होता है। हमारा ये सरकार से जितना आग्रह था, जिनसे मिलना था, हमने हर एक से मिल लिया। हर एक अधिकारी, हर एक पदाधिकारी, हर एक मंत्री, यहाँ तक कि जो विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं TS बाबा जी से, उनसे भी मिल लिया कि हमारे जो गलती क्या है कि हम लोग 10 साल सेवा दिए, भरे कोरोना काल में अपना सेवा दिए हैं। हमारे कई साथी जो है कोरोना से पीड़ित हुए हैं, अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में आज हमको बोलते हैं पेट्रोल दुकान, कपड़ा दुकान, सड़क बनाने वाले, तो उस समय कहाँ थे? वो सड़क बनाने वालों को वो बुला लेता, वो जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, और कोरोना के समय उनसे करवा लेता। 10 साल हम लोग यहाँ सेवा दिए हैं, हमारा आधा जिंदगी समाप्त हो चुका है, और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं। ऐसे मंत्री को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हमारे भूपेश बघेल जी, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। वो बोलते हैं छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं, ये विकास हो रहा है। 2018 में हमारे मंच में ईदगाह भाटा में आकर के बोले थे वो कि 6 महीने बाद आप लोग हमारा सरकार लाइए, आप हमारा सरकार जैसे ही आएगा हम जो है आपको नियमित करेंगे, आपके मांगों को पूरा करेंगे। मैं वही भूपेश से पूछता हूँ, क्या वो भूपेश जो है थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ शर्म बचा हुआ है? जो हमको रेगुलर करना तो दूर, रेगुलर करना छोड़ करके हमको जो है वो यहाँ पर बेरोजगारी दर दर की ठोकरें खाने के लिए रख दिया है। जो ठेका प्रथा हुई है ना, ठेका प्रथा जो लिया कंपनी भी भ्रष्ट कंपनी है, उसको जो हिमाचल और उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये बाबा के द्वारा ही सब कुछ षड्यंत्र रचा गया है। इसके पहले 3 टेंडर हुआ, तीनों में हमारे बारे में जिक्र था, और ये चौथा टेंडर है जिसमें हमारे कर्मचारियों, हमारे भाइयों और हमारे बहनों के बारे में किसी प्रकार का कोई लिखावट नहीं है। आप तो बाबा से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? बाबा जी ने जो कहा, वायरल वीडियो भी हुआ, बोलते हैं कि आप ठेका कर्मचारी हो। ठेका कर्मचारी है तो क्या हम लोग छत्तीसगढ़ के नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है क्या? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अभी कल के डेट में वो बाइट दिया, ठेका कर्मचारी है, जैसे रोड बनाने वाला होता है। क्या रोड बनाने वाला एम्बुलेंस में ड्यूटी कर सकता है? अगर रोड बनाने वाला एम्बुलेंस में ड्यूटी कर सकता है तो जो 5वीं पास मजदूर है उसको रखे। हम लोगों का क्राइटेरिया में जो पहले था उसके हिसाब से उनको जो है लेना चाहिए था। BSc नर्सिंग कोई भी जो है 5 साल पहले नहीं कर सकता। BSc नर्सिंग 5 साल का कोर्स रहता है। अगर ऐसी था तो हमको 5 साल 6 साल पहले बोलता, यह जो सरकार है अगर आपको जॉब में रहना है तो आप BSc नर्सिंग कीजिए, तो हम उस समय कर सकते। 2 महीने पहले कौन BSc नर्सिंग कर सकता है? ये सरकार है कि उसको नियम कानून भी मालूम नहीं है। विकास साहू, प्रांत सचिव, छत्तीसगढ़। आप कौन है? आपका परिचय बताइए, क्यों आए हैं यहाँ? मेरा नाम ईश्वर सेन है। मेरे को मुंडन करने के लिए बुलाए हुए भैया लोग। ठीक है। और है कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये तमाम इस संगठन के पदाधिकारी गण हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं। नहीं, टेंडर लाया, इससे पहले जो टेंडर लाया था उसमें इन्होंने ये 12वीं पास का इन्होंने टेंडर 2020 की जो टेंडर की कॉपी है इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा कि 12वीं पास साइंस वाले और पैरामेडिक वाले इसमें रहेंगे। लेकिन इन्होंने 2023 का जो टेंडर लाया तो इसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि BSc नर्सिंग, जो 10 साल जो काम करने वाले हैं उसको BSc नर्सिंग की आवश्यकता है, तो आप
उसको एम्बुलेंस में रखिए, ना कि हॉस्पिटल में। इन्होंने जो बीएससी नर्सिंग वाली बात कर रहे हैं वो हॉस्पिटल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के जो अधिकारी कर्मचारी ऑलरेडी रहते ही हैं, तो वहाँ पे इसका समस्या का समाधान नहीं है। आज आप गर्भवती माताओं के साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। एम्बुलेंस में ईएमटी के जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसको ख़त्म करके आप हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने रिक्रूट कर रखा है। तो आप गर्भवती माताओं को जो सहयोग की भावना जो कर्मचारियों में है, जो हमारे लोगों में, वो चीज़ें तो आपने स्पष्ट कर ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि ये जो सेवा है उसको ये आम जनता को सही संचालन कर पाए। राजेंद्र राठौर, प्रांताध्यक्ष संजीवनी 108 कर्मचारी कल्याण, छत्तीसगढ़। फिर से बोलो। मेरा नाम रूपमती यादव, मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हमें यहाँ 9 दिन हो गया हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार, भूपेश सरकार और टीएस बाबा को कुछ मतलब हम लोग के बारे में कुछ भी मतलब उनके कान तक हमारा आवाज़ भी नहीं जा पा रहा है। इसलिए हम लोग कल यहाँ हवन किए थे कि ऊपर वाला उन लोग को सद्बुद्धि देकर। तो यहाँ कुछ लोग और आए हैं, उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताएं, कहाँ से आए? यशवंत कुमार साहू, जिला बेमेतरा। क्यों आए यहाँ पे? सर, अभी ये कंपनी जो है जिसको सरकार ने 102, 108 को ठेका में दिया है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग को नहीं रखेंगे, पुराने कर्मचारी, जो कि हम लोग 10-10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। और ये कंपनी बोलती है हम लोग नहीं रखेंगे। तो हम लोग बोलते हैं क्यों नहीं रखोगे? तो यही कंपनी बोलती है कि सरकार ने ठेका दिया है, तो ठेका देते समय बीएससी नर्सिंग रखा है ईएमटी टेक्नीशियन के लिए। तो फिर बोलती है सरकार जब बीएससी नर्सिंग रखा है, आप लोग के पास बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो हम लोग आप लोग को नहीं रख सकते। अच्छा, मूल मुद्दा नहीं रख रहे हैं, ये हो रहा है। और तमाम है, यहाँ महिलाएं भी हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? मैं कवर्धा जिला से आया। क्या दिक्कत है भाई? हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं 20 तारीख से, और हम लोगों की मांग पूरा नहीं हो रही है। हम लोग 10 साल। कहाँ पे अटक रही है बातें? हम लोग को ना बीएससी नर्सिंग, पहले तो हम लोग को पुराने कंपनी में थे, वो नया कंपनी चेंज हुआ, उसके बाद नए कंपनी में नए नियम लागू कर रहे हैं। तो परेशानी क्या हो रही है? परेशानी हम लोग को भर्ती नहीं ले रही है। हम लोग अच्छा, भर्ती नहीं ले रहे हैं, माने आप अभी खाली है। अब देख रहे हैं यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं। तो हम लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आई आप? मैं आई हूँ बस्तर से सर। क्या दिक्कत है मैडम? यहाँ सबसे पहले तो हमारी मांग है कि जो कैंप कंपनी लिया गया है उसको पहले निरस्त किया जाए, और जो निरस्त किए हैं ना, उनके जगह मतलब पायलट लोग के लिए तो ऐसे 30-40 हज़ार ऐसे डीडी रखे गए थे। और जैसे पुराने हमारे कर्मचारी हैं, वो कुछ भाई लोग तो ज्वाइनिंग कर लिए हैं। उसमें ये रखा गया था कि 8वीं पास पायलट लोग के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस डीडी मांगा गया था। और ईएमटी भर्ती के लिए तो डायरेक्ट 50,000 का डीडी। क्या हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ। हमको मूल मुद्दा ये है कि हमारी मांगे हैं कि हमको बेरोजगार कर दिया गया है। हम कहाँ जाएं, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? हमारे ऊपर है, हमारे घर वाले की कैसे मतलब कैसे परवरिश। बिल्कुल, ये तो समस्या है। जो बेरोजगार कर दिया जाए, उन इंसान के साथ समस्या ये है कि खुद का और परिवार का भरण पोषण कैसे करें। बताएं कहाँ से, क्या समस्या है? मैं कांकेर से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग 10 साल इस 102 की कार्य में सेवा दिए हैं हम लोग, और अभी हम लोगों का जो टेंडर है वो चेंज हुआ है, दूसरी कंपनी को मिली है। वो कंपनी ये बोल रही है कि ओनली बीएससी नर्सिंग को ही लूँगा, और हम लोग 10 साल सेवा दे चुके हैं, 10 साल का अनुभव है। हमारे पास क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग का नहीं है, अपितु 10 साल का अनुभव है जिसमें हम कार्य किए हैं। अभी हमको ये बोला गया है कि हम आपको लेंगे नहीं। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ भी सेम है। हम कांकेर जिला से आए हैं। अब तो बेरोजगार हो गए। अब वही सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि हमको पुराने कर्मचारी को लिया जाए। सरकार बातें नहीं माने तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्ट्राइक रहेगा, हम लोग का स्ट्राइक जारी रहेगा जब तक। अब तो आचार संहिता लगने वाला है, कुछ दिन बचा है, कैसे करोगे? सर, अब हम उग्र आंदोलन करने की और सोच रहे हैं, जब तक चितेश्वर सोनी। आप देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं 108, 102 के काम करने वाले। बहुत कुछ को निकाल दिया गया है। नए कंपनी ठेका देने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखेंगे, घर का पालन पोषण कैसे करें, एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव के माहौल में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके भविष्य भी सुरक्षित हो सके। अब देखना होगा कि बातें कहां तक पहुंचती है, कब पूरी होती है या नहीं। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। महानदी न्यूज़। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।